हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज है डॉक्टर मसरत जो मेरे पास आई हैं कश्मीर से, और आज इनसे बात करने वाला हूँ एक यंग डेंटिस्ट के स्ट्रगल क्या हैं और कैसे कोप अप करते हैं डे टू डे स्ट्रेस को, और वो क्या सोचते हैं। हाँ जी मसरत जी, आप मेरे पास आए थे बात मिलने के लिए, जॉब के लिए आए थे मेरे पास आप। जॉब के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे यंग डेंटिस्ट आपसे रिलेट करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक यंग डेंटिस्ट के स्ट्रगल्स इस दौर में क्या क्या है और किस किस से आपको कोप अप करना पड़ता? सर, पहली बात यह है कि मैं इधर आई आपसे मिलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ जिसकी वजह से मैं एनकरेज होती हूँ, नहीं मुझे भी ये चीज़ करनी है, मुझे भी ये चीज़ करनी है, मुझे भी ये चीज़ करनी है। सबसे पहली जो डेंटिस्ट की ये बात है, मेंटल स्ट्रेस उनको बहुत होता है। पेशेंट आया, एक्सट्रैक्शन की, क्या पता बाद में ये चीज़ लोगों को क्या चीज़ बोले, तो उसकी वजह से जो एक डेंटल सर्जन है वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। मतलब ये आप क्लिनिक के दौरान कह रही हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करती हैं वहाँ पे 2 साल हो गए आपको प्रैक्टिस। 2 साल तो क्लिनिक के दौरान का स्ट्रेस या जॉब का स्ट्रेस? जॉब का भी स्ट्रेस और थोड़ा क्लिनिकल दौरान का भी क्लिनिक तो खोल लिया, बट क्लिनिक चलना भी चाहिए, पेशेंट्स भी आने चाहिए, काम भी आना चाहिए। हाँ सर, काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट भी बहुत माने, क्योंकि पैसा भी इंपॉर्टेंट है। जब भी पैसा है तभी सब कुछ ज़िंदगी चल रही है। जब भी पैसा है तभी हम ज़िंदगी के ऐश अशरत हम बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। तो सबसे पहली जो मेन बात है वो है, क्योंकि मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, मुझे भी कभी ना कभी मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि कहीं पर मुझे कम तनख्वाह भी देते हैं, काम ज़्यादा होता है, कहीं पर मुझे ज़्यादा काम देते हैं, उसकी वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ। तो मैं आपकी इंस्टा पे फॉलो किया मैंने, तो जो आप बोलते मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया, तो उसकी वजह से लगा कि हाँ मुझे एक बार आपसे मिलना चाहिए, ताकि जो मुझे मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए। तो और आपको क्या लगता है कि एज अ डेंटिस्ट नौकरियां इतनी क्यों नहीं है, और आपको लगता है कि बहुत इनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है? प्लस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने डेंटल सर्जन ज़्यादा हुए हैं हर जैसे कि हमारे कश्मीर में 2008 से अभी तक कोई पोस्ट नहीं निकला है। तो हर घर में, हर एरिया में 4-5 डेंटिस्ट होते, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास भी तो क्लिनिक होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए जिससे वो क्लिनिक खोलने के लिए भी पैसा लगता है। हाँ, वही एट द एंड पैसा होता है। तो जैसे कि कश्मीर में तो डेंटल सर्जन कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं होते, क्योंकि 2008 तक अभी तक 4-5-7 हज़ार आए हैं डेंटल सर्जन, तो वो कहाँ जाएंगे? अब जब पेशेंट आते भी है वो जाते हैं सीनियर डॉक्टर के पास, जैसे कि मेरे पास आएगा ही नहीं, बोलेंगे अरे ये तो कल की बच्ची है, क्या ही जाएंगे इसके पास, नहीं सीनियर डॉक्टर के पास जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ओके, तो एक तो नौकरियां नहीं है, उसको लगता है मेंटल स्ट्रेस है। हाँ, और सर, एक यंग डेंटिस्ट क्या सोचता है? सैलरी भी ठीक मिले। जैसे मैं हूँ, मेरी अभी 3 साल 4 साल के बाद शादी हो, मुझे वही 10,000 देंगे, वही 15,000 देंगे, तो मैं क्या करूँ? मैं उन 15,000 में क्या करूँ? बस महंगाई भी कितनी ज़्यादा है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी काउंसिल को कहीं ना कहीं, स्टेट काउंसिल को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर इतने सारे कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, तो नौकरियां बहुत ज़रूरी हैं, स्टेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है, और असिस्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं मॉनिटर करना उनका फ़र्ज़ बनता है, और इंडियन डेंटल एसोसिएशन हर जोन पे अगर काम कर रही है, तो शायद लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए, और हमारी डेंटल काउंसिल को एक्टिवली काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत लगती है डिग्री डॉक्टर बनने में। आई थिंक बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, बिकॉज नॉट ईजी। डेंटिस्ट्री इटसेल्फ जो पूरा सिलेबस है बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल है, फिर उसके बाद पेशेंट्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, और कहीं ना कहीं मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हमारी काउंसिल से कि कुछ ना कुछ ऐसी गवर्निंग बॉडी बने जो एटलीस्ट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स को थोड़ा अपलिफ्ट करें, नौकरियों में थोड़ा स्केल करें, और जिससे हमारा जो यंगिस्तान है, यंग डॉक्टर है, उनको सेफ्टी मिले। और आपको क्या लगता है कि डेंटिस्ट की जो नौकरी है उसका स्केल कितना है? स्टार्टिंग अगर लगता है कि आपको भी थोड़ा आइडिया होगा, बिकॉज आप क्लिनिक चलाती है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना फ़र्क है, एक यंग डेंटिस्ट को कितना पैसा मिलता है? सर वही 15,000 कश्मीर में बात कर रहा हूँ। हम कश्मीर में तो 5,000 देते हैं, जहाँ पर मैं जॉब करती थी मुझे तो 5,000 मिलते थे यंग डेंटिस्ट को,
जिसमें BDS किया हुआ। हाँ जी, 5,000 मिलते थे मुझे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे ज़मींदारी होती है, उन 2 महीने तो काम ही नहीं होता है, फिर हमारा माह रमज़ान होता है, उस महीने भी काम नहीं होता है, फिर आके विंटर आता है, विंटर में सब लोग क्या करते हैं, वो लोग जम्मू चले जाते हैं, तो विंटर में भी काम नहीं होता है, तो हमारे गिने चुने आते हैं 5-6 महीने, जिसमें एक डेंटिस्ट कमाएगा, तो वो हमें क्या देगा, जो ऑनर है वो खुद को क्या करेगा, और जो सामान है उसका क्या करेंगे, उनका भी तो सोचना है। यस, उनको भी तो सर हम लोग तो बहुत सफ़र करते हैं वहाँ पर, तभी तो मैं कश्मीर से दिल्ली आई जॉब करने के लिए, वरना मुझे क्या फ़ायदा था इतनी गर्मी में यहाँ वहाँ भटकना, इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। तो मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ आए। मैंने BDS भी प्राइवेट से ही किया है, तो 30 लाख से किया आपने BDS? कालका डेंटल कॉलेज, ओके। तो 30 लाख में मैंने BDS करा। तो अभी भी मैं पापा पे डिपेंडेंट हूँ, पापा ये दे दो, पापा वो दे दो, पापा ये दे दो, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से खुद कमाऊँ। जान सकता हूँ? 26। ओके। तो 26 साल में आप स्टिल डिपेंडेंट में, ऊपर हम 4 बहनें हैं, और जो 3 बहनें वो भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बन के कुछ अच्छा कमाऊँ, कुछ नाम तो चलो खैर इसमें आता है, लेकिन मेन बात है पैसा का। ऑल यू नीड इज़ मनी, क्योंकि जब मनी होगा तब भी सब चीज़ें होंगी। मेरी अब 3 साल के बाद शादी, तब भी मुझे पापा से बोलना पड़ेगा, पापा पैसे दो, शादी करनी है। हम लोग तो बहुत सफ़र कर रहे हैं कश्मीर में। चलो, देश की बेटी की आवाज़ है, और मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे और कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे एक यंग डेंटिस्ट जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, बहुत सारे सपने हैं। हाँ सर, बहुत सपने होते हैं, एक लड़की को भी बहुत सपने होते हैं, लड़कों को भी सपने होते हैं। भाई इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत माँ बाप ने बहुत मेहनत किया आप लोगों के साथ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी भी। तो सिर्फ आशा करता हूँ कि थोड़ी स्टेबिलिटी आए, थोड़ी हिम्मत आए, और गवर्निंग बॉडी कुछ ना कुछ ज़रूर करे। तो मकसद यही है, एजुकेट करना, और यंग डेंटिस्ट के साथ ऐसे इंटरव्यूज़ मैं ज़रूर लूँगा, आपको बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बट मैं सिर्फ डेंटिस्ट को एक छोटी सी एक एडवाइस देना चाहूँगा कि पढ़ाई करना मत भूलना। बेसिक चीज़ों का जो डे टू डे डेंटिस्ट्री है ना, उसके बारे में पढ़ाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो मेक श्योर पढ़ाई ज़रूर कीजिए। डे टू डे प्रैक्टिस में जो चीज़ें ट्रेंडिंग हैं उनको ज़रूर पढ़िए। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था एडेसिव डेंटिस्ट्री के बारे में। ऐसे कॉन्सेप्ट जो नए कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ऑक्लूजन एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑक्लूजन का ध्यान कैसे रखते हैं, तो वो पढ़ाई करेंगे तो लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपका इस वीडियो और अपने जो मन के विचार है ना बताने के लिए। बिकॉज बहुत सारे डेंटिस्ट आपको देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसकी वेट कर रहे हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हम ज़रूर, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, और कोशिश यही करेंगे कि डेंटिस्ट्री को एक नई दिशा दिखाना और अपस्केल करना, सेफ्टी और सिक्योरिटी देना। और मैं चाहता हूँ आप हमारी मदद करें, मैं आपकी मदद का इंतज़ार करूँगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।